नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी, फाउंडर डायरेक्टर सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी। आज मैं मेल बूब्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पुरुषों में बड़े हुए स्तन का जो ट्रीटमेंट है उसके विषय में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। कुछ समय से देखा गया है कि ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। 13-14 साल के बच्चों से लेके 44-45 साल के अधेड़ व्यक्ति में भी ये समस्या बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है। जो इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। सर्जरी में हम दो मेन चीज़ें करते हैं, एक होता है लाइपोसक्शन, दूसरा होता है ग्लैंड एक्सिजन। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा, जो पफी निप्पल होता है जिसके कारण पुरुषों में जो है स्तन जो है महिलाओं की तरह दिखने लगता है, उसका कारण होता है ग्लैंड। दूसरा कारण होता है चर्बी, जो कि आपकी चमड़ी में होती है। ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ ही जो है वो जो स्तन है वो महिलाओं की तरह दिखने लगता है, पुरुषों में भी। अब इसमें भी कुछ ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में सिर्फ पफी निप्पल होता है, फैट की मात्रा कम होती है, चर्बी जो होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, और सिर्फ ग्लैंड होता है निप्पल एरियोला के नीचे, जिसके कारण वो पफी दिखते हैं, उभरे हुए दिखते हैं। इसके अलग जो और ग्रेड होते हैं वो होते हैं ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 2 में भी जो पफीनेस है वो बढ़ जाती है और साथ के साथ में फैट का परसेंटेज बढ़ जाता है छाती पे। इसी तरह ग्रेड 3 में फैट का परसेंटेज के साथ स्किन भी लूज़ होने लगती है, स्किन भी लैक्स दिखने लगती है। और एक होता है ग्रेड 4 भी, जिसमें फैट भी होता है, ग्लैंड भी होता है, और जो खाल होती है, स्किन क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है, उसके कारण से वो झूलने लगती है। अब इसमें हम लाइपोसक्शन भी करते हैं और ग्लैंड एक्सिजन भी करते हैं। लाइपोसक्शन मेनली ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में किया जाता है। ग्रेड 1 में एक हम हल्के से छोटे से इंसिजन से ग्लैंड निकाल देते हैं, आपका निप्पल नॉर्मल दिखने लगता है। जो लाइपोसक्शन करा जाता है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, उसमें हम चेस्ट को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं कि चर्बी के नीचे जो मसल है उसकी डेफिनेशन को हम उभारते हैं लाइपोसक्शन के द्वारा, और एक छोटे से इंसिजन से ग्लैंड को निकाल देते हैं। लेकिन जो ग्रेड 4 है उसमें स्किन क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार होती है। उसमें हमें लाइपोसक्शन तो करना पड़ता है मसल की डेफिनेशन को बनाने के लिए, लेकिन उसमें हमें स्किन को भी निकालना पड़ता है, जिसमें एक लंबा सा स्कार आता है जो कि मसल क्रीज के ऊपर रहता है, और उसमें हम फ्री निपल ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं। ग्रेड 3 में भी हमें स्किन क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम लाइपोसक्शन करने जाते हैं, कि क्या वो अपने नेचुरल तरीके से मसल के ऊपर सेटल हो जाएगी, ये हमें देखना और सोचना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर हो वो इस सारे ग्रेड और ऑप्शंस उसको पता हो,